परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं भी दो या तीन होते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा होता है। तो अगर आप अकेले भी मुझे देख रहे हो, मैं और आप आत्मा में एक साथ हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पे है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हालेलुया। मैं मेरी वाइफ, जब हम अभी कुछ दिन पहले हम गाड़ी से कहीं, आई थिंक काफी लंबा सफर कर रहे थे, 12 1 घंटे का, एक शहर से दूसरे शहर जाना था। हम लोग आपस में बात कर रहे थे और हम लोग ये बात कर रहे थे कि फ्री कुछ भी नहीं है। कि हमें लगता है कि वो शैतान फ्री ऑफर करता है ना चीजों को, तो वो फ्री ऑफर दिखता है कि शैतान फ्री चीजें आपको बांट रहा है, लेकिन वो उसका जो प्राइस वो खींचता है ना, उसका जो वो प्राइस लेता है शैतान, वो बहुत हैवी प्राइस लेता है आपसे। लोगों को दिखा करके कि मेंटल पीस है उसके पास, उसके बातों को, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, उसके बताई हुई जो रीतियों पे चलो, वो मेंटल पीस देगा। वो आपको, और फिजिकली वो आपको जो पफ्ड अप करता है, जैसे रिलीजन जैसे होता है ना, पफ्ड अप वैसे करता है शैतान, आपको दिखाता है मैं ये करो वो करो, और वो आपको पीस देगा। लेकिन असल में वो आपसे आपकी जॉय का प्राइस लेता है। मैंने लोगों की लाइफ में देखा है, लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और लोगों की लाइफ में वो एक डलनेस बनी रहती है, वो बीमारी उनकी लाइफ में रहेगी, वो सिचुएशन में फंसे रहेंगे। वो एक हैवी प्राइस, और सबसे हैवी प्राइस उनकी सोल का हैवी प्राइस वो क्लेम करता है शैतान। फ्री आज की डेट में अगर आप मुफ्त सोचते हैं ना, जहां भी दिखता है कि मुफ्त में हमें कुछ मिल रही है, सबसे पहले लोग भाग के जाते हैं। फ्री है, सेल लगी है, फ्री मिल रहा है, एक पे एक फ्री। लेकिन उसकी जो हिडन कॉस्ट होती है ना, वो नहीं दिखती है। वो प्राइस, वो कहीं ना कहीं आपसे वो फ्री कह के वो प्राइस वसूल कर लेते हैं। प्राइस तो पे करना पड़ता है। देखो, अगर मेरे मेरे जब बच्चे, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जब ये शॉप में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, जब ये कुछ देखते हैं, खास करके मेरी बेटी, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, तो इसने कुछ भी चक लेना, जिसे पंजाबी में कहते हैं चक लेती है, और रन करती है डैडी को ले कि डैडी प्राइस पे करेंगे। और अभी तो हमने सिखाया है कि बेटा स्टोर के बाहर नहीं जाना, नहीं तो पहले वो, उसको लगता था सब कुछ उसी का है और वो स्टोर के बाहर जाती थी। लेकिन अब वो नहीं जाती स्टोर के बाहर, वो सीधे डैडी के पास आती है। उसे नहीं पता, चाहे जो जो भी प्राइस हो, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी होती है, बच्चों को नहीं पता, वो ला के डैडी को देते। उनके पास नहीं है पे करने का, लेकिन उन्हें पता है कि प्राइस तो पे किया ही जाएगा, ये चीज मुझे मिल जाएगी। तो प्राइस जो है ना, कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप कहोगे मुझसे कि पास्टर जी, सैल्वेशन, अबाउट अबाउट सैल्वेशन, सैल्वेशन इज फ्री। मैं कहूंगा सैल्वेशन इज फ्री, बट एक्चुअली नो। जैसे मेरा बच्चा मेरे पास आता है, उसे वो चीज चाहिए, वो उस बच्चे के लिए फ्री है चीज, लेकिन उस चीज का प्राइस मैंने पे किया है। ये मुझसे पूछो, ये उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों के लिए पे करते हैं। अगर आप स्कूल की फीस भी पे करते हो बच्चों के लिए वो फ्री है एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन हमने पे किया, आपने पे किया। एक अच्छी महंगी ड्रेस आप अपनी बेटी, अपने बेटे को लेकर के देते हो, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता, हो सकता है आपने $100 $200 की ड्रेस लेके दी हो, लेकिन वो प्राइस किसने पे किया? उसके मम्मी ने पे किया, उसके डैडी ने वो प्राइस पे किया। तो सैल्वेशन फ्री है, ऑफ कोर्स मेरे लिए फ्री है, आपके लिए फ्री है, लेकिन प्राइस उसके लिए जो पे किया है, वो मेरे डैडी ने पे किया है, मेरे जीसस ने पे किया है, आपके जीसस ने पे किया है। आपके परमेश्वर ने वो प्राइस सैल्वेशन का पे किया, आपकी उद्धार का, आपके आत्मा का मूल्य चुकाया है। मुफ्त कुछ भी नहीं है। शैतान के पीछे आप चलते हो, शैतान आपकी आत्मा से वो प्राइस पे करना पड़ता है। दो ही प्याले हैं, बाइबल में लिखा है, एक शैतान का प्याला है, एक परमेश्वर का प्याला है। आप शैतान के प्याले से पियोगे तब भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत आपकी आत्मा की, आपकी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने अगर मसीह के प्याले से पिया तब भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उद्धार की कीमत मसीह ने चुका दी, लेकिन उसके पीछे चलने की भी कीमत है। परसिक्यूशंस हैं, सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है, बेइज्जती करी जाती है, कई जगहों पे परसिक्यूशन ज्यादा होती है, प्राइस तो वो भी पे कर रहे हैं। तो फ्री कुछ भी नहीं है, प्राइस पे हो रहा है, हर जगह प्राइस पे हो रहा है। और आप इस बात को समझना है कि आप प्राइस पे किस चीज के लिए कर रहे हो। शैतान की टीचिंग्स पे चलने के लिए प्राइस पे कर रहे हो, या जीसस क्राइस्ट के पीछे चलने के लिए प्राइस पे कर रहे हो, जिसने एक अल्टीमेट प्राइस आपके लिए दे दिया है। जानते हो, मैंने चर्च में कुछ दिन पहले प्रीच भी किया था कि आपकी जो ग्रेस है ना, आपकी जो विक्ट्री है, जो आप चलते हो बड़े मजे से कि हाँ परमेश्वर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं बढ़ता ही जाऊंगा, वो शैतान को मालूम है कि आपको वो बैरियर
कहां पे लाना है कि आप वहीं अटक करके रुक जाओ और डाइवर्ट हो जाओ उस जगह से, क्योंकि शैतान कब से है यहाँ पे, हजारों लाखों साल से है। उसको हजारों लाखों साल का एक्सपीरियंस है। उसने आदम को गिरा दिया, उसने कितने लोगों को गिराया, उसने दाऊद को गिरा दिया, उसने सैमसन को गिरा दिया, उसने साउल को गिरा दिया, उसने कितने लोगों को गिराया, यहूदा को गिरा दिया। तो आपको भी गिरा सकता है, मुझको भी गिरा सकता है। सो अब ऐसे में एक ऐसी चीज है जो आपको पकड़ के रखती है, जो मुझे पकड़ के रखती है। जो वो ऐसी चीज है वो है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत जरूरी चीज है। स्पेशल होली स्पिरिट ने कल जब मैं बैठा था एयरपोर्ट पे और मैं प्रार्थना कर रहा था, आत्मा में था। भले ही लोग बहुत सारे थे, लेकिन जब मैं स्पिरिट में आता हूँ, परमेश्वर का ग्रेस है आपके ऊपर भी होगा कि तब आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हो। उस समय होली स्पिरिट ने मुझसे इस वर्ड को आपको देने के लिए बोला कि परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थी है, वो परमेश्वर की शिक्षा ऐसी सामर्थी है, ऐसी पावरफुल है, जो आपको शैतान के पीछे चलने से रोकती है। जब भी शैतान आपके सामने कुछ ऐसी चीज लेकर के आता है कि बिल्कुल आपकी रीच में, कभी कभी वो हो जाती है ना, बिल्कुल रीच में है, मेरी रीच में ये मोबाइल फोन है, मैंने हाथ उठाया और रीच में ले लिया, वो रीच में लेकर के आता है शैतान, और वो एक जॉयस के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत करता है। सबसे पहले ना आप नीति वचन खोलो, मैं इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से आपको समझाता हूं। और ये भी समझो कि उस लूका और मती में पहुंचे जब जीसस क्राइस्ट को की परीक्षा हुई, जब जीसस क्राइस्ट को लूका में जब जीसस क्राइस्ट को परखा गया, जब शैतान ने उनकी परीक्षा करी, तो शैतान ने उसको जीसस क्राइस्ट को बोला कि प्रलोभन दिए, जीसस क्राइस्ट को दिखाया शैतान ने ये समस्त राज्य पृथ्वी का, धन दौलत दिखाई, जिसमें एक अट्रैक्शन है, जिसमें एक आनंद है, वो चीजें हासिल करने में एक आनंद है कि वो चीजें देख करके आनंद आता है। आज लोगों को देख करके आनंद आता है और उस आनंद के चक्कर में वो अपनी आत्मा दे देते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा नहीं, केवल परमेश्वर। शैतान ने जीसस क्राइस्ट को क्या बोला? आपने बाइबल पढ़ी है, अपने पड़ोसी को बताओ शैतान ने जीसस क्राइस्ट को क्या बोला। शैतान ने जीसस क्राइस्ट को यही बोला कि केवल परमेश्वर को ही मैं वर्शिप कर, बाइबल में लिखा हुआ है केवल अपने परमेश्वर को ही वर्शिप करनी है। वर्शिप करने का मतलब उसके पीछे चल देना, वर्शिप करने का मतलब शैतान के को फॉलो करना, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करना, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करना, उसकी जो बनाई हुई चीजें उसको फॉलो करना, उसके सिस्टम को फॉलो करना। समझे? तो अब मेरे साथ नीति वचन को खोलो और उसका हम पढ़ते हैं। पहले 5th चैप्टर खोलो मेरे साथ नीति वचन का, 1 to 5 हम पढ़ते हैं ना। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। देखो बाइबल में हमें बाइबल क्या बता रहा है? बाइबल परमेश्वर का वचन इस समय हमें ये बाइबल में यही बता रही है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। इसका मतलब एक अट्रैक्शन है व्यभिचार में। कोई भी चीज, मैंने आपसे कहा ना, शैतान आपके सामने ऐसे प्रस्तुत नहीं करेगा कि मैं शैतान हूं। वो अट्रैक्शन के साथ, जो भी चीज वर्ल्ड की है उसमें एक अट्रैक्शन है, उसमें एक खिंचाव है, उसमें एक जॉय है, उसमें एक आनंद है। व्यभिचार में वो एक जॉय है जो शैतान उस जॉय को यूज करके, चाहे वो किसी की फिजिकल नीड हो, चाहे वो आत्मिक नीड हो, उसको यूज करके इंसानों को शैतान व्यभिचार में गिराता है। एक जॉय हर किस्म के पाप में, अगर आप एडिक्शन, नशे पत्ती, ड्रग्स, इन सब चीजों में एक जॉय शैतान आपके सामने लाता है। एक पोर्नोग्राफी जो देखता है ना, ब्लू फिल्म्स जो देखते हैं, जो गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर भी एक जॉय के थ्रू, एक लस्ट के थ्रू वो जॉय को शैतान आपके सामने रखता है और आपकी रीच तक भी आ जाता है और आप उसे हासिल करते हो। जब हासिल करते हो, जब उन चीजों को करने लग जाते हो, जब एक बंदा एक पोर्नोग्राफी को और ब्लू फिल्म्स को देखना शुरू करता है, गंदी गंदी चीजों को देखना शुरू करता है, तो क्या उसके अंदर वास करता है? जब शैतान की चीजों के पीछे चलते हो, शैतान का आत्मा ही वास करता है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, पोर्नोग्राफी का आत्मा, व्यभिचार करते हो, व्यभिचार का आत्मा वास करता है। ड्रग्स एडिक्शन का आत्मा वास करता है। झूठ बोलने का आत्मा वास करता है।
जितनी चीजें शैतान की है ना, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। मैंने आपको टीचिंग दी है, मैं फिर से दूंगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपक रहा है। अभी वो देखो कि इस तरह से व्यभिचार को, चलो हम व्यभिचार पे बात करते हैं, उस तरह से व्यभिचार को आपके सामने लाके शैतान प्रस्तुत करता है। कई लोग लस्ट करके व्यभिचार करते हैं, और कई लोगों के सामने वो व्यभिचार इस तरीके से आता है जैसे फर्स्ट लव नहीं होता, वो फीलिंग्स लेकर के शैतान आता है, कि प्यार की फीलिंग लेकर के शैतान आता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो हस्बैंड और वाइफ इमोशनली कनेक्ट नहीं, वो लव उनके बीच में नहीं, और बाइबल में कहती है पति पत्नी की पूरी टीचिंग्स हैं। मैं बाद में आऊंगा उस बात में। सो वो एक ऐसी फीलिंग के साथ में शैतान आपके सामने व्यभिचार को रखता है कि आप उस पर अट्रैक्ट होते हो, और उसके साथ वो एड ऑन्स करता है। वो मूवी में ऐसा हुआ, वो फिल्मों में ऐसा हुआ, वो कहानियों में ऐसा हुआ, वो किस्सों में ऐसा हुआ, और वो फीलिंग्स आपको रिलीव कराती हैं कि 10 साल पहले जब मुझे मोहब्बत हुई थी, ऐसा। ये मधु टपक रहा है उस चीज के आगे जिसके पीछे है व्यभिचार का आत्मा, और जिसके पीछे है शैतान, जिसकी पूरी योजना है आपको नाश करने की। और उसके पीछे चलने के आपने चल दिए, अब वो व्यक्ति अट्रैक्ट होकर के गिर गया व्यभिचार में। जब आप उसके पीछे चले तो आगे लिखा भी हुआ, इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। यानी कि उसका परिणाम भी है। यदि कोई भी पाप की राह पे चलता है, उसका परिणाम भी है, और आगे लिखा हुआ उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। ये सारी चीजें एक अट्रैक्शन शैतान आपके सामने इसीलिए लेकर के आता है कि आप उसको फॉलो करो, उसके पीछे चलो, उसकी शिक्षाओं के पीछे चलो। जो भी पाप है, चाहे वो व्यभिचार का पाप है या जैसे मैंने बताया जितने भी पाप हैं, उन सब के पीछे एक अट्रैक्शन है, और विद इन द रीच वो आपके होता है। लेकिन उसका एक परिणाम होता है। अगर आप पाप में हो, उसका परिणाम नरक है। आप पाप में हो, उसका परिणाम, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और ये चर्च को समझना बहुत जरूरी है। थोड़े से टाइम की जॉय के लिए शैतान के हाथों में अपना आत्मा नहीं सौंपना। और बाइबल हमें साफ बताता है, ये बाइबल में लिखा भी हुआ है। अगर आप 2 कोरिन्थियंस 11 उसका 14 पढ़ोगे, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के नाई है। 2 कोरिन्थियंस उसका 11 और 14 पढ़ोगे, शैतान एंजल ऑफ लाइट की तरह आता है। वो दिखाता है इस तरह से कि वो होली है, वो दिखाता है इस तरीके से है कि उसका मार्ग सही है, वो दिखाता है इस तरीके से है, वो जस्टिफिकेशन के साथ आपके सामने आता है। और आपने क्या करना है, आप किस तरह से उसके आगे स्टैंड ले सकते हो। मैं तो क्रिश्चियन हूं, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस नहीं, ब्लड ऑफ जीसस है। आप प्रभु में हो, स्टैंड आपको प्रभु कराएगा, प्रभु आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आप, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आप कैसे स्टैंड कर सकते हो। और उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब एक बच्चा छोटा होता है, मान लो मेरा बच्चा छोटा है अभी, और वो कहीं जाता है शॉपिंग वगैरह, कहीं जाए फॉर एग्जांपल, कि कोई पैसों की डील कर रही है, अब उसको गुणा करना और भाग करना, डिवाइड करना नहीं आता है, ठीक है। तो कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि उसको नहीं आता, नहीं मालूम है। लेकिन जब वो एजुकेट हो जाएगा मैथ्स में, लेकिन जब वो शिक्षा पा जाएगा मैथ्स में, और कोई भी उसको 2/2 1 नहीं बोलेगा, या 2 - 2 0, या 2 - 2 4, या 2 × 2 3 नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर कोई उसके सामने वैसा बोलेगा तो उसने जो लर्न किया हुआ है ना, वो शिक्षा जो उसे मैथमेटिक्स की मिली हुई है, वो शिक्षा उसके पीछे खड़ी होगी, और शिक्षा उससे कहेगी बेटा 2 + 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है, 2 × 2 4, 2 × 4 8 2 × 4 8 होता है, 2 × 4 6 नहीं होता है। कैसे उसे मालूम चलता है? जब वो एजुकेट होता है मैथमेटिक्स में, जब वो पढ़ाई करता है। उसी तरह से जब आपके सामने शैतान ऐसे प्रलोभन लेकर के आता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आता है, ऐसा रिलीजन, ऐसा पीस, ऐसा ऐसा वे लेकर के शैतान आता है कि चर्च मत जाओ, इसको भी फॉलो करो, उसको भी फॉलो करो, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, मुझे फॉलो करो, जीसस, खाली जीसस को ही फॉलो मत करो, ये भी फॉलो करो, वो भी फॉलो करो, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, ये सब कुछ ठीक है, सब ह्यूमैनिटी, सारी चीजों के ऊपर ना उसने एक व्हाइट कलर का चोगा ओढ़ा हुआ है। और जब वो इन चीजों को लेकर के आता है, आप अगर वर्ड में एजुकेट नहीं हो तो आप उसके प्रलोभनों में फंसोगे, और जब आप फंसोगे तो परिणाम होगा। परिणाम एक तुरंत भी नहीं आता, परिणाम, ऐसे परिणाम में टाइम लगता है जब कंटिन्यूअसली एक्टिवली आप इन्वॉल्व होते हो। जैसे बोलते हैं ना वर्ब, एक्टिव होती है कोई चीज,
इन्वॉल्व होते हो, कंटिन्यूअसली उन चीजों को करते हो, तो उसका परिणाम 101% आता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आपके पीछे वो शिक्षाएं, बाइबल में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को न छोड़ना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को याद रखना। वो व्यभिचार के अगेंस्ट में शिक्षाएं हैं, पाप के अगेंस्ट में शिक्षाएं हैं। वो जब ऐसा प्रलोभन आपके सामने आता है तो वचन से आप एजुकेटेड हो, क्योंकि एक व्यभिचारी की नाम धराई लाइफ लॉन्ग नहीं मिटती है। एक व्यभिचारी व्यभिचार में जब जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसकी नामधराई हमेशा बनी रहती है। तो वो टीचिंग आपने बाइबल पढ़ी, आपने एजुकेट किया हुआ है, तो वो टीचिंग आपके पीछे काम करेगी, वो टीचिंग आपके बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियस में होगा, और तब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और आप वहां से निकल जाओगे। देखो, टेम्पटेशंस आ सकते हैं आपके ऊपर, शैतान यूज कर सकता है आपके ऊपर। परमेश्वर के एक दास थे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इन वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहा हूं किस तरह से लोग गिर रहे हैं पाप में। सबसे ज्यादा व्यभिचार है, सबसे ज्यादा व्यभिचार है। कई लोग आंखों से करते हैं, माइंड से करते हैं। कई लोग फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो स्पिरिचुअली व्यभिचार में इन्वॉल्व होते हैं। जिसने कहा जरूरी नहीं है कि तुमने फिजिकली व्यभिचार करा है, तुमने स्पिरिट में करा है तो तुम्हारा पाप सेम है। एक परमेश्वर के दास, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े मेगा मतलब बड़े बहुत अद्भुत परमेश्वर के दास हैं। जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, यंग थे, तो वो एक बार एक लिफ्ट में गए और लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे। एक लड़की ने प्रवेश किया और लड़की को, अकेले थे, वो लिफ्ट में थे और वो लड़की थी। उनको कोई ऊपर फ्लोर में जाना था, लेकिन वो लड़की उनको देख करके उसने अपने आप को started appeasing him, मैन ऑफ गॉड। अपने वो उन्होंने बताया कि कपड़ों को खोलना शुरू किया। तो उन्होंने क्या करा मालूम है? उन्होंने तुरंत नेक्स्ट फ्लोर का बटन दबाया, उन्होंने तुरंत वहां से एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये व्यभिचार है, ये शैतान ने भेजा हुआ है, होलीनेस पे सीधे अटैक कर रहा है। मैं इसको आंखों से भी नहीं, मैं इसको दिमाग से भी नहीं। उन्होंने तुरंत वहां से एग्जिट करा। उन्होंने एग्जिट नहीं करा होता तो आज उनकी मिनिस्ट्री इतनी ऊंचे पे नहीं पहुंची होती, क्योंकि होलीनेस का भी एक प्राइस है, परमेश्वर के पीछे चलने का भी एक प्राइस है। वो प्राइस आपने पे करना है। हर चीज आपने, हर उस जॉय को छोड़ना है जो वर्ल्ड का है, हर उस आनंद को त्यागना है जो वर्ल्ड और शैतान आपकी ओर देता है। तब वो प्राइस पे होता है, तब वो मसा आपकी लाइफ में काम करता है, तब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो और आप उस काम के लिए यूज होते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में रचा है और आपको नाम लेकर के बुलाया है। जिस दिन से आपने उद्धार पाया, उस दिन से बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियंस 1:6 में, जो काम परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो पूरा भी करेगा। तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने का काम, एक पवित्र व्यक्ति बनाने का काम, जीसस क्राइस्ट के जैसे बनाने का काम उसने शुरू करा है परमेश्वर ने, वो पूरा करेगा परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में। वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, बनोगे वो व्यक्ति तुम। और जब परमेश्वर की टीचिंग्स में एजुकेट हो जाओगे, शैतान की स्कीमों के सामने खड़े हो जाओगे और तुम जान लोगे कि ये 2 और 2 5 नहीं हो सकता, 2 और 2 4 होता है, ये शैतान झूठ बोल रहा है, ये व्यभिचार है, ये पाप है, ये अट्रैक्शन गलत है, ये घूस लेना गलत है, ये ड्रग्स लेना गलत है, ये किसी को धोखा देना गलत है, ये हत्या करना, चोरी करना, ये सब गलत है, ये लुचपन, गालियां निकालना, ये सब गलत है, ये आत्मा में गंदी गंदी पिक्चरें देखना, दरवाजे बंद कर, ये सब गलत है। क्योंकि शिक्षा तुम्हें मिल गई है, एजुकेट हो गए हो, तुम वहां से उसको कहते हो नो, उस आनंद को कहते हो नो, और तुम वहां से आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति, एक सोशली एक्सेप्ट किया जाए ऐसा व्यक्ति परमेश्वर तुम्हारे अंदर बनाना चाहता है। एक ऑनेस्ट, एक पवित्र, एक सादा व्यक्ति, ब्लेस्ड व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति और ग्रेसफुल व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। श्रापित और शर्मसार व्यक्ति आपको बनाना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा कि शैतान आपसे प्राइस, वो कुछ भी चीज आपके सामने रखता है, लाता है, और प्राइस उसका पे आप करते हो, क्योंकि उसका परिणाम जरूर आता है। जिस किसी भी चीज में आप चलोगे उसका परिणाम है, मसीह के पीछे चल रहे हो उसका परिणाम है, उसका परिणाम अनंत जीवन है, उसका परिणाम है कि उस स्वर्ग में आपको मुकुट दिया जाएगा और आप राज करोगे। जब मसीह आएगा ना, जीसस क्राइस्ट आएगा ना, जब आप उसके साथ खड़े होकर आओगे ना, हजारों की, लाखों की संख्या में, अनगिनत, हजारों लाख तो वर्ड भी नहीं है, अनगिनत में जब आओगे ना,
तो आप राज्य करोगे, हर एक व्यक्ति राज्य करेगा, उसे मुकुट दिएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है उस धन की चिंता करो जो स्वर्ग में है, जहां से कोई नहीं चुराता। परमेश्वर के आने का वेट करो। और नई नियम की कलीसिया इस प्रकार रहती थी कि कभी भी जीसस आ सकते हैं, वो भय अपने हार्ट में रखो। शैतान तुम्हारे सामने जितने भी प्रलोभन लेकर के आ रहा है, जितने भी जॉय लेकर के आ रहा है कि तुम उसमें गिरो, पाप करो, वो प्राइस तुमसे तुम्हारी आत्मा का लेगा, तुम्हारी विक्ट्री को रोकेगा। तुम्हारी भविष्यवाणियां तुम्हारे ऊपर हुई हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी ना होने दे, इन पापों में गिरा के वो भविष्यवाणियां पूरी होने से शैतान रोकेगा। डोंट बी डिसीव्ड कि प्रोफेसी अपने आप पूरी होती है। नो, प्रोफेसी परमेश्वर ने दे दिया, इसमें कभी आपको और टीचर दूंगा, बट वो शैतान उस प्रोफेसी को रोक सकता है आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। सो चर्च, जब हम नई ग्रेस में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये मैंने इसलिए आपसे लाया क्योंकि आप अपने आप को वचन में एजुकेट करो। जितने लोग मुझे यूएस में मिले, जितने लोग मेरे पास स्पेशल मिलने भी आए, मैंने उनको यही बताया, वचन की शिक्षा पाओ, वचन में एजुकेट करो, वचन तुम्हारे सिस्टम में चले। टीचिंग्स अपने बच्चों को सिखाओ, अपने जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करो, तैयार करो, वचन की शिक्षा दो कि वो दृढ़ खड़े रहे, और जब उनके सामने आए ना तो वो जान लें। बैक ऑफ द माइंड इतना फीड कर लो अपने आप को वचन से कि वचन तुमसे कहे कि हाँ ये गलत है, ये शैतानी है। फिर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम वहां से निकल जाओगे। जवानी की अभिलाषा से भाग, बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ भाग गया। गिरना नहीं, चाहे आंखों से कर रहे हो, चाहे फिजिकली इन्वॉल्व हो, किसी भी चीज को लालसा मत करो जो शैतानी है। और बाइबल में लिखा है उनके गुप्त कामों की चर्चा तुम्हारे मध्य में भी ना हो। उन कामों की जो बाहर होते हैं, चर्चा आपस में, कन्वर्सेशन में भी मत करो। हालेलुया। आज के लिए आपको मैंने अच्छा सॉलिड फूड दे दिया है। और डोंट बी डिसीव्ड, बाइबल में लिखा हुआ है, डोंट बी डिसीव्ड, डिसीव मत हो। शैतान को अवसर मत दो अपनी लाइफ में। हस्बैंड एंड वाइफ हो, अगर कोई भी मनमुटाव है, उसको दूर करो साथ में बैठ के। शैतान को अवसर मत दो। बच्चों के साथ कोई मनमुटाव है, बाइबल में लिखा है बच्चों को रीस मत दिलाओ। शैतान को अवसर मत दो। रिलेशनशिप में, जॉब में, कहीं भी शैतान को अवसर मत दो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। अवसर मत दो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए। हालेलुया। प्राइस जीसस के पीछे चलोगे, पे करना पड़ेगा। वर्ल्डली प्लेजर का प्राइस पे करना है। बोलो मैं रेडी हूं परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर, उस कीमत को चुकाने के लिए, जो पवित्रताई में चलने के लिए जो कीमत है, मैं उसे चुकाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पे मारा गया हूं। मैं देह और देह के सारे कामों को क्रूस के ऊपर मैं सौंपता हूं, खत्म करता हूं। मेरी लाइफ से हर एक देह का काम, कोई भी देह की अट्रैक्शन, किसी भी चीज के लिए अट्रैक्शन है, वो खत्म करता हूं। मैं मसीह यीशु में अपने आप को सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं। सारे वर्ल्डली जॉय, वर्ल्डली प्लेजर, ऑल फॉर सेक, आज टुडे मैं उन्हें फॉरसेक करता हूं, मैं उन्हें डिनाउंस करता हूं। हर एक वर्ल्डली चीज जो पाप में ले जाती है, शैतान के पीछे चलाती है, मैं उसे डिनाउंस करता हूं मेरी लाइफ से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो प्राइस पवित्रताई में चलने का है, मैं वो प्राइस पे करने के लिए आपके सामने आता हूं। बोलो जीसस, वो प्राइस मैं पे करता हूं। आपके वचनों पे चलने के पीछे जो प्राइस है, मैं वो पे करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज भले ही मैं प्राइस पे करूंगा, लेकिन उसका परिणाम बेस्ट है मेरी लाइफ में। और शैतान की योजनाओं के पीछे चलने का प्राइस, उसका परिणाम वर्स्ट है परमेश्वर। मैं वो प्राइस जो जीसस के पीछे चलने का है, पवित्रताई में चलने का है, जो जीसस के लिए खड़े होने का है, जो वचन पे स्टैंड लेने का है, मैं उस प्राइस पे करूंगा। और मैं जीसस के पीछे चलूंगा पूरी रीति से। वचन को मानूंगा, वचन को पढ़ूंगा, वचन को इंपॉर्टेंस दूंगा। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि एक व्यक्ति, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका आत्मा उन्हें टच करे। परमेश्वर, जब शैतान उनके सामने किसी भी तरह से कोई भी टेम्पटेशन न लाए, तेरे वचन में लिखा प्रभु, आपने कहा तुम प्रार्थना किया करो, डू नॉट लीड अस इन टेम्पटेशन। आज मेरी प्रार्थना है इन लोगों को टेम्पटेशन से निकालें परमेश्वर। कहीं भी ऐसी जगह परमेश्वर पढ़ने से पहले आप इन्हें निकालें परमेश्वर। इनके हार्ट में एक ऐसा पीस दे, एक ऐसा खिंचाव दे जो वर्ड के प्रति हो, और ऐसा विल पावर दे जो वचन के प्रति स्टैंड ले सके परमेश्वर। इनके कॉन्शियस को ब्लेस करे कि इनके कॉन्शियस में वचन चले परमेश्वर।